So hello everyone, my name is सरमान सर और इंग्लिश बाय सरमान सर के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा है एरर डिटेक्शन, जो आपके सारे जो बैंकिंग एग्जाम होते हैं ना, अगर हम SBI की बात करें, IBPS की बात करें, चाहे वो PO या क्लर्क हो, है ना, तो उससे रिलेटेड हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिए जो एग्जैक्ट आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है, ये आपका एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन होता है जिसमें आपको एरर फाइंड करना होता है ना। ये जो एरर्स हैं ये आपका वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, ये किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से हो सकते हैं ना, तो किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। हाँ देखिए आपका लिखा है, क्या लिखा है, A study conducted by the WHO country office for India in collaboration with the Bloomberg School of Public Health across 7 states in India show that burning गुटखा, a form of chewing tobacco, help users keep the habit। ऐसा लिखा हुआ है ना। देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे ना, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि एक स्टडी है जिसको कंडक्ट किया गया है, किसके द्वारा, WHO कंट्री ऑफिस के द्वारा, किसके लिए, इंडिया के लिए, किसके कोलैबोरेशन में, ब्लूमबर्ग स्कूल जो है किसका है, पब्लिक हेल्थ, ये इसका है ना, पूरे 7 स्टेट्स में हमारे इंडिया में ये शो करता है कि जो गुटखा का जो बैनिंग करना है, हाँ ना, ये गुटखा क्या होता है, फॉर्म ऑफ चुविंग टोबैको होता है, जिसमें हेल्प किया यूजर्स को क्या किक करने में, हैबिट को किक करने में, ये कह रहा है ना। अब यहाँ पर अगर देखें तो इसमें सब्जेक्ट आपका क्या दिया है, इसमें लिखा है कि अ स्टडी कंडक्टेड बाय द WHO, है ना, क्या लिखा है, a study conducted by the WHO country office for India in collaboration with the Bloomberg School of Public Health across 7 states in India। यहाँ तक पूरे ये सब्जेक्ट हो गया, है ना। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो यहाँ पर लिखा है अ स्टडी से लेके पूरे इंडिया तक क्या है, हमारा सब्जेक्ट है ना। अब इसमें हुआ क्या है, ये जो कनेक्टेड दिख रहा है ना, ये हमारा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। ये क्या होता है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट क्या होते हैं, जो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन एग्री नहीं करता, है ना, उसे क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, है ना। अब यहाँ पर ऐसे भी ले सकते हैं, नॉन फाइनाइट को आप कैसे पहचान सकते हैं, आप उसको आप ऐसे पहचान सकते हैं कि वो एक्शन का डूअर नहीं होता, जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन का डूअर नहीं होता, कि जो कंडक्ट किया है, स्टडी तो कंडक्ट किया नहीं है, कंडक्ट किसने किया है, WHO ने किया है ना, ये इसका डूअर भी नहीं होता, ऐसे भी हम पहचान सकते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब को, है ना। अब यहाँ पर हमने देखा स्टडी कंडक्टेड बाय द WHO कंट्री ऑफिस फॉर इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ अक्रॉस 7 स्टेट्स में क्या किया गया, इसको कंडक्ट किया, कहाँ पर, इंडिया में। इंडिया में जो है 7 स्टेट्स में क्या किया गया, इसको कंडक्ट किया। शो, ये शो हमारा क्या है, वर्ब है, शो क्या हमारा वर्ब है। अब ये शो यूज हुआ है, ये शो जो वर्ब है किसके लिए यूज हुआ है, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है, स्टडी है, क्योंकि सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है वहां पर वर्ब भी क्या है, सिंगुलर। यहाँ पर ये शो की जगह क्या आना चाहिए, शोज आना चाहिए, क्या होगा, शोज। shows that banning गुटखा or form of chewing tobacco help users keep the habit, ऐसा होगा, है ना। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जो हेल्प है ना, ये बेयर इंफिनिटिव को फॉलो करता है। हेल्प जो है किसको फॉलो करेगा, बेयर इंफिनिटिव को फॉलो करेगा। बेयर इंफिनिटिव होते क्या है, जिससे टू का यूज नहीं होता, आगे हम टू का यूज नहीं करते, है ना। अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल कि आई विल हेल्प यू to complete the project, ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट होगा, है ना। अगर मैं कहता हूँ I will help you to complete the project, तो ये गलत होगा, यहाँ पर to का यूज नहीं होता, इसे हम क्या कहते हैं, बेयर इंफिनिटिव कहते हैं, ना। इसका आंसर क्या बनेगा, I will help you complete the project, ये आंसर बनेगा, ना। तो ऐसे कुछ वर्ब होते हैं, जैसे हेल्प हो गया, है ना, ये याद रखना, हेल्प हो गया, बीड हो गया, है ना, सी हो गया, वॉच हो गया, हेल्प, बीट, सी, वॉच, है ना। एक होता है आपका मेक, एक होता है आपका फिल, ठीक है। ये ऐसे वर्ब है जो बेयर इंफिनिटिव को फॉलो करते हैं ना। यहाँ पर ये कीप जो वर्ब है यहाँ पर बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट है, ना। इसका आंसर जो बनेगा वो क्या होगा, शो की जगह आप क्या करेंगे, शो। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा स्टडी क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा।
क्योंकि शो करता है, ये शो कौन करता है, स्टडी शो करता है ना, मीनिंग के अकॉर्डिंग भी दे रहे हैं, है ना, इसीलिए वो शोज होगा। हाँ, आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है ना, इसका आंसर देखेंगे, बताएंगे, है ना। देखिए इसमें क्या कह रहा है, लिखा है कि मैच बॉक्सेस, इसके बारे में और इंफॉर्मेशन दिया, लिटिल ऑक्सिलरीज टू आवर लाइव्स, दैट हमारा क्या है, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट यूज हुआ, किसके लिए यूज हुआ है, लिटिल ऑक्सिलरीज के लिए यूज हुआ है। दैट है, यहाँ पर वर्ब भी क्या लगा, प्लूरल लगा, बिल्कुल सही है ना। यहाँ पर दैट को क्या कहते हैं, इस दैट को हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, है ना। और याद रखना कभी भी अगर रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग यूज होता है ना। अभी एंटीसीडेंट होता क्या है कि जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है जिसके लिए यूज हुआ है वही उसका क्या कहलाता है, एंटीसीडेंट कहलाता है ना। यहाँ पर लिटिल ऑक्सिलरी क्या हमारा क्या होगा, एंटीसीडेंट होगा, एंटीसीडेंट होगा, ये एंटीसीडेंट है ना। तो दैट है, इसीलिए वर्ब क्या लगा है, प्लूरल, क्योंकि ऑक्सिलरीज क्या हमारा प्लूरल है। तो दैट हैव एंडलेसली फैसिनेटेड, इसने जो है फैसिनेट किया है, कलेक्शंस एंड क्रॉनिकल्स ऑफ पॉप आर्ट हैव फास्ट रिप्लेस्ड ऑलमोस्ट entirely by gas lighters, इलेक्ट्रिक स्टोव्स एंड सिगरेट लाइटर्स, ऐसा लिखा हुआ है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो मैच बॉक्सेस है, जो छोटा सा क्या है, ऑक्सिलरी है, किसके लिए, हमारे डेली लाइफ के लिए। अब इसी ने क्या किया है, इसी लिटिल ऑक्सिलरीज ने क्या किया है, ऑक्सिलरीज ने क्या किया है, एंडलेसली फैसिनेट किया है इसको, कलेक्टर्स और क्रॉनिकल्स को, किसका है वो, पॉप आर्ट का है, ये कह रहा है ना। और यहाँ पर हैव यूज हुआ, किसके लिए हुआ है, ये आपका लिटिल ऑक्सिलरीज के लिए यूज हुआ है, मैच बॉक्सेस के लिए यूज हुआ है। यहाँ पर वर्ब क्या लगा, प्लूरल, फास्ट रिप्लेस्ड, अब इसने खुद रिप्लेस तो किया नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे ना तो सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में ना होगा, ये पैसिव वॉइस में होगा। क्यों, देखिए अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आई हैव मान लो आई हैव रिटन, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने लिखा है। और अगर आपसे मैं कहता हूँ कि आई हैव बीन रिटन, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे लिखा गया है ना। तो यहाँ पर अगर देखेंगे, यहाँ पर फास्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि फास्ट यहाँ पर एडवर्ब है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो जो रिप्लेस यूज हुआ है, किसके लिए यूज हुआ है, इसी लिटिल बॉक्सेस, लिटिल एक्सेसरीज के लिए यूज किया है। इसने खुद रिप्लेस तो किया नहीं है, ये लिटिल ऑक्सिलरीज को क्या किया गया है, रिप्लेस किया गया है, इसको क्या किया गया है, रिप्लेस किया गया है। ये सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस में होकर एक पैसिव वॉइस में होगा, है ना। यहाँ पर जो हैव लगा है पर बिल्कुल सही है, यहाँ पर हैव के बाद आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, बीन ऐड करना पड़ेगा, है ना। इसका आंसर क्या बनेगा, ये होगा मैच बॉक्सेस, लिटिल ऑक्सिलरीज टू आवर लाइव्स that have endlessly fascinated collectors and chronicles of pop art have been fast replaced almost entirely by gas lighters, electric stoves and cigarette lighters। इस तरीके से ऑप्शन नंबर हमारा जो सी में है एरर होगा, है ना। आई होप ये जो क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हुआ होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान में रखना, जनरली इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन ये है हमारा, क्या कह रहा है, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, इन्हें जो है जनरली आपके बैंक एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछा गया है। देखिए क्या लिखा है ना, लिखा है कि द रैली लॉन्च्ड एज पार्ट ऑफ सोसाइटल आउटरीच प्रोग्राम टू कनेक्ट चिल्ड्रन एंड यूथ along both coast of the country is initiative of the Naval Command organized as part of celebrations to mark the completion of 20 years of the career। ये लिखा हुआ है। देखिए इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, सेंटेंस का मीनिंग की जो रैली है जिसे लॉन्च किया गया था किसके रूप में, एज पार्ट ऑफ सोशल आउटरीच प्रोग्राम के रूप में, है ना। क्या करने के लिए, ये पर्पस बताता है, इन्फिनेटिव पर्पस बताएगा, क्या करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए किनको, चिल्ड्रन और यूथ को, है ना। कहाँ पर, अलोंग बोथ कॉस्ट ऑफ द कंट्री की जो दोनों कॉस्ट हैं उनको वहाँ पर जो रहने वाले जो चिल्ड्रन और यूथ हैं उनको कनेक्ट करने के लिए। इज वो क्या है, इनिशिएटिव है, इसका, ऑफ द नवल कमांड,
ऑफ द नवल कमांड क्या है, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया है, इसी नवल कमांड को ऑर्गेनाइज किया गया है एज पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन, एज अ पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन उसको मार्क किया गया है। क्या करने के लिए? मार्क करने के लिए। क्या करने के लिए? मार्क करने के लिए, टू मार्क द कंप्लीशन ऑफ 20 इयर्स ऑफ द करियर, 20 इयर्स ऑफ करियर एज अ, उसको मार्क करने के लिए, उसको पहचानने के लिए, ये कह रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर देखिए तो एरर ये है, यहाँ पर ये जो इज हमारा क्या है, वर्ब है, इनिशिएटिव यहाँ पर क्या है, नाउन है। अब होता क्या है, अगर कहीं भी नाउन होता है तो उस नाउन के पहले हमेशा क्या यूज करते हैं, आर्टिकल यूज करते हैं, है ना। याद रखना, हमेशा एक नाउन के पहले क्या आता है, आर्टिकल आता है ना। अगर मैं कहता हूँ कि ही गेव मी बुक, ये मैंने लिखा हुआ है ना, ही गेव मी बुक, ये गलत होगा, यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, ही गेव मी अ बुक, ऐसे होना चाहिए ना। बुक नाउन है, नाउन के पहले क्या है, आर्टिकल। वैसे ही हुआ क्या है, यहाँ पर जो इनिशिएटिव मैंने लिखा है ना, ये नाउन है, अगर ये नाउन है यहाँ पर आर्टिकल आएगा, यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, एन इनिशिएटिव, एन इनिशिएटिव, ये आपका आंसर बनेगा। यहाँ पर आंसर क्या होगा कि द रैली लॉन्च्ड एज पार्ट ऑफ सोसाइटल आउटरीच प्रोग्राम टू कनेक्ट चिल्ड्रन एंड यूथ अलोंग बोथ कोस्ट ऑफ द कंट्री is an initiative of the Naval Command organized as part of celebrations to mark the completion of 20 years of the career। यह हमारा आंसर बनेगा ना। यहाँ पर जो एरर था वो आपका किसका है, ये नाउन का एरर है ना, कि यहाँ पर आर्टिकल का एरर है कि अगर वो वर्ड नाउन है तो उस नाउन के पहले क्या चाहिए, हमें आर्टिकल चाहिए, है ना। आई होप ये सभी का आपको समझ में आया होगा, है ना। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ये आपके सामने अगला क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या लिखा है, इन अ मूव दैट वुड बेनिफिट थाउजेंड्स ऑफ प्रॉपर्टी बायर्स द स्टेट रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हैड प्रपोज्ड टू रिड्यूस द गाइडलाइन वैल्यू फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड ऑफ प्रॉपर्टीज इन तमिलनाडु, ये लिखा हुआ है ना। देखिए ये क्या कह रहा है कि एक जो मूव है जिसमें अगर देखिए ये मूव क्या करेगा, बेनिफिट करेगा थाउजेंड्स ऑफ प्रॉपर्टी बायर्स को बेनिफिट करेगा। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, उसने जो है प्रपोज किया है इसको रिड्यूस करने के लिए, जो गाइडलाइन वैल्यू उसको रिड्यूस करने के लिए, किसके लिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल के लिए, डीड ऑफ प्रॉपर्टीज इन तमिलनाडु, जो आपका प्रॉपर्टीज का काम है तमिलनाडु में, ये कह रहा है ना। अब देखो इन अ मूव, ये बिल्कुल सही है, मूव यहाँ पर नाउन है तो आर्टिकल लगा है, दैट हमारा क्या है, रिलेटिव नाउन है, और दैट यूज हुआ किसके लिए, जो है मूव के लिए यूज हुआ है। इसी मूव ने क्या किया है, बेनिफिट करेगा किसको, थाउजेंड्स ऑफ प्रॉपर्टी बायर्स को। तो ये जो स्टेट रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है इसने प्रपोज किया है। अब ये बताओ, द स्टेट रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, ये हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन है ना। अब ये सिंगुलर नाउन है, मतलब ये सब्जेक्ट क्या कहलाएगा, सिंगुलर कहलाएगा। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर तो वो भी क्या रहेगा, सिंगुलर। इसीलिए यहाँ पर हैव ये जो मैंने लिखा है ये गलत है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए, है ना। तो आंसर आपका क्या बनेगा, द स्टेट रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हैज proposed to reduce the guideline value for registration of sale deed of properties in Tamil Nadu, ये हमारा आंसर बनेगा। आई होप यहाँ पर भी आपको ये क्लियर होगा। यहाँ पर जो एरर था ये आपका वर्ब का एरर था, है ना। यहाँ पर हमने देखा अगर ये सब्जेक्ट है सिंगुलर तो वो भी क्या लेगा, सिंगुलर, और सिंगुलर जो होता है वो क्या होता है, हैज होता है ना। याद रखिएगा जितने भी जो सिंगुलर होते हैं वो एस पर एंड होते हैं ना, जैसे इज, वाज, हैज, डज, ऐसे ही किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस से इस लगा के हम सिंगुलर बनाते हैं ना। इस तरीके से यहाँ पर क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए। आई होप यहाँ तक आप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा, है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये है आपके सामने, देखिए अगला क्या लिखा है, लिखा है कि स्पीक टू रिपोर्टर्स after the announcement. Raju Mohan, director of this film, said that he hoped the national award would open up space for films with political content in future. ये कह रहा है ना, ये कह रहा है कि जो रिपोर्टर्स को बोलते हुए इसके बाद अनाउंसमेंट के बाद, तो जो राजू मोहन है, वही राजू मोहन क्या है, वो डायरेक्टर है इस फिल्म के। उन्होंने कहा है कि वो उन्होंने होप किया, उन्होंने आशा किया कि जो नेशनल अवार्ड है वो ओपन अप करेगा स्पेस, इसके लिए, फिल्म्स के लिए, किसके साथ, विद पॉलिटिकल कंटेंट इन फ्यूचर, फ्यूचर में जो है एक जो है स्पेस ओपन करेगा फिल्म के लिए, ये कह रहा है। अब देखिए इसमें सेंटेंस में एरर ये है,
यहाँ पर अगर देखेंगे ना तो स्पीक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? स्पीक। अब होता क्या है, याद रखिएगा, जनरली हम कभी भी सेंटेंस की शुरुआत वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से नहीं करते है ना। कभी भी हम सेंटेंस की शुरुआत अगर करते हैं तो वर्ब के आईएनजी फॉर्म से करते हैं ना। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर जो स्पीक है ये गलत होगा, यहाँ पर क्या आना चाहिए? स्पीकिंग आना चाहिए। क्या आना चाहिए? स्पीकिंग। हाँ, तो आंसर बनेगा स्पीकिंग टू रिपोर्टर्स आफ्टर द अनाउंसमेंट राजू मोहन। ये मतलब ये हुआ कि बोलते हुए, रिपोर्टर्स को बोलते हुए, अनाउंसमेंट के बाद रिपोर्टर्स को बोलते हुए जो राजू मोहन है, जो राजू मोहन क्या है? डायरेक्टर है इस फिल्म के, उन्होंने कहा, ये मीनिंग दे रहा है ना। और ये भी याद रखना, जस्ट जो वर्ब होता है ना उसके सब्जेक्ट को आगे मेंशन करना होता है, ध्यान में रखना है ना। यहाँ पर आंसर बनेगा स्पीकिंग टू रिपोर्टर्स आफ्टर द अनाउंसमेंट राजू मोहन डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म सेड दैट he hoped the national award would open up space for films with political content in future। ये हमारा आंसर बनेगा ना। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। आई जो आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं ना, इस आईएनजी फॉर्म को हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसे हम कहते क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये आपका अगला क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा है कि another senior leader said that the idea was being strongly pushed by several senior leaders since they think it would give the party the much need visibility। ये लिखा है ना। देखिए यहाँ पर भी जो एरर अगर देखें तो एरर क्या है, देखिए है ना। सेंटेंस क्या कह रहा है कि जो अनदर सीनियर लीडर हैं उन्होंने कहा है कि जो आइडिया का उसको स्ट्रांगली जो है पुश किया जा रहा है, किसके द्वारा? सेवरल सीनियर लीडर्स के द्वारा। कब से कर रहे हैं? जैसे कि वो सिंस यहाँ पर ये कंजंक्शन है। सिंस क्या है? कंजंक्शन है ना। सिंस के दो मीनिंग होते हैं, ध्यान में रखना है ना। सिंस का यूज जो है एक हम पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए बताने के लिए करते हैं, पॉइंट ऑफ द टाइम। ये हम पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए बताते हैं, है ना। जैसे कि since he came here I have not talked to him। since he came here I have not talked to him। इसका मतलब ये हुआ कि जब से वो आया मैंने उससे बात नहीं की है। कि आपका पॉइंट ऑफ द टाइम को बताने के लिए यूज होता है since, यहाँ पर ऐसा कंजंक्शन यूज हुआ। और इसका सेकंड जो यूज होता है ना वो हम जो रीजन के लिए करते हैं, क्योंकि, है ना, रीजन के लिए करते हैं ना। यहाँ पर जो इसका since का मीनिंग बन रहा है किसका बन रहा है? रीजन या बिकॉज का मीनिंग दे रहा है ना। अभी कह रहे हैं उसको पुश किया जा रहा है since, जैसे कि वो क्योंकि वो सोचते हैं कि ये जो एक पार्टी को देगा, तो पार्टी को क्या देगा? मस्ट नीड विजिबिलिटी देगा, है ना। ये कह रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर देखिए ना तो इस सेंटेंस में दो एरर है। कितने एरर है? दो एरर है ना। देखिए पहला एरर ये होगा कि यहाँ पर ये जो है ना मस्ट नीड, यहाँ पर होना चाहिए मच नीडेड। क्या आएगा? मच नीडेड विजिबिलिटी। ये आपका बने, क्यों? क्योंकि विजिबिलिटी यहाँ पर नाउन है, नाउन के पहले क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए। तो एडजेक्टिव चाहिए क्या का बनेगा? नीडेड होगा, है ना। और आप देख सकते हैं इसमें जितने भी जो वर्ब हो सारे वर्ब पास्ट में। आप देख लो यहाँ पर सैड ये भी क्या है? पास्ट में। वाज ये भी पास्ट में, हाँ। और अगर देखें तो यहाँ पर वुड ये भी पास्ट में। तो सारे वर्ब अगर पास्ट में तो थिंक किसमें? ये प्रेजेंट में है, ये भी पास्ट में होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? थॉट होना चाहिए। सीज दे थॉट, ये हमारा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हुआ होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ये पढ़ेंगे। चलिए आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि citing the question asked in the social science exam on who is the chairman of the planning commission, he said this examiner does not even know that the commission was replaced on नीति आयोग in 2015। ये लिखा हुआ है ना। देखिए सेंटेंस का मीनिंग क्या है? साइटिंग। देखो साइट एक वर्ब होता है, साइट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू मेंशन। टू मेंशन, मेंशन करना मतलब उसके बारे में बताना कुछ, है ना। कि साइटिंग वर्ब एडजेक्टिव फॉर्म से स्टार्ट हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। बताते हुए, उल्लेख करते हुए, क्या चीज को? क्वेश्चन को उल्लेख करते हुए, क्वेश्चन को बताते हुए। आज यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये क्या हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है ना। कैसे पता चला? क्योंकि जो सब्जेक्ट है सेक्शन पे दो वर्ब नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं, है ना।
यहाँ पर आज हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, उल्लेख क्वेश्चन को उल्लेख करते हुए जिसको पूछा गया है, इस क्वेश्चन को पूछा गया है किसमें, इन द सोशल साइंस एग्जाम, है ना। सोशल साइंस एग्जाम में क्या किया गया, इसको पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि ऑन, कि किसको क्या होना चाहिए, चेयरमैन होना चाहिए किसका, प्लानिंग कमीशन का। तो उसने कहा, क्या कहा उसने, थर्ड पर्सन के बारे में बता रही थी, उसने कहा कि जो ये एग्जामिनर है वो ये भी नहीं जानता कि जो कमीशन है उसको रिप्लेस किया गया है इसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, कब, 2015 में, ये कह रहे हैं, है ना। अब देखिए इस सेंटेंस में अगर ये है, यहाँ पर अगर देखेंगे ना तो यहाँ पर रिप्लेस्ड ऑन, तो ये ऑन यहाँ पर एक प्रपोजिशन कह रहा है, यहाँ पर ऑन की जगह क्या आना चाहिए, बाय आना चाहिए, है ना, क्योंकि नीति आयोग के द्वारा क्या किया है, उसको रिप्लेस किया गया है ना। तो अगर वहाँ पर डूअर दी है नीति आयोग के द्वारा, तो यहाँ पर ये ऑन की जगह क्या आना चाहिए, बाय आना चाहिए ना, कि नीति आयोग के द्वारा, नीति आयोग पर नहीं, नीति आयोग के द्वारा, ये आंसर बनेगा ना। इसका आंसर वो क्या होगा कि citing the question asked in the social science exam on who is the chairman of the planning commission, he said this examiner does not even know the commission was replaced by नीति आयोग in 2015। ये हमारा आंसर बनेगा ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, है ना, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है, लिखा है कि in 2017 the state was witness to a series of protests by students, members of some organizations and others who demand that Jallikattu, the traditional adventure sport of taming the bull, be permitted unconditionally। ये लिखा हुआ है ना। देखिए इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि 2017 में कि जो स्टेट था, स्टेट जो गवर्नमेंट था, वो एक विटनेस था, क्या जिसके लिए, सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट के लिए, वो उसके लिए विटनेस था, बहुत सारे जो प्रोटेस्ट हुए उसके लिए, इसके द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा, मतलब वो जो प्रोटेस्ट किया गया उसको किसके द्वारा किया गया, विटनेस के द्वारा किया गया। और ये कौन है, ये मेंबर्स ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशंस के हैं, और जो अदर्स हैं वो क्या करते हैं, डिमांड कि जो जल्लीकातू है, यही जल्लीकातू क्या है, जो ट्रेडिशनल एडवेंचर है, ट्रेडिशनल एडवेंचर स्पोर्ट है, ये किसका नाम है, ये ट्रेडिशनल एडवेंचर स्पोर्ट का नाम है ना। क्या करने का, टेमिंग द बुल, मतलब बुल जो है उसको कंट्रोल करने का, उसको परमिट किया जाना चाहिए, कैसे, अनकंडीशनली, उसको अनकंडीशनली क्या करना चाहिए, परमिट किया जाना चाहिए, ये मीनिंग है ना। तो इसमें एरर ये है, आप देख सकते हैं ये सेंटेंस पास्ट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं। तो अगर ये सेंटेंस पास्ट की बात कर रहे हैं, सारे वर्ड पास्ट में होना चाहिए, ऐसे ही बोल रहे हैं कि 2017 में बोल रहे हैं, मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो डिमांड लिखा है ये गलत होगा, यहाँ पर कहना चाहिए डिमांडेड, कहना चाहिए डिमांडेड। तो आंसर बनेगा हु डिमांडेड दैट Jallikattu, the traditional adventure sport, was taming the bull, be permitted unconditionally। ये हमारा आंसर बनेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि डिमांड की जगह हम क्या करेंगे, डिमांडेड यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि इसकी बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, सारे वर्ड किसमें होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए ना। होता क्या है, टेस्ट में इनका आपका नोट बनता है कि हमेशा याद रखना कि टाइम ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहेगा, अगर वो सेंटेंस पास्ट में है तो पास्ट में रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है। चलिए अगला क्या है, लिखा है कि ट्यूसडे began on a celebratory note but ended with sad for child rights activist and Nobel Peace Prize winner Kamal Shah, who came to his ancestral home here for the first time
आफ्टर रिसीविंग द कोवेटेड प्राइज, ये लिखा हुआ है ना। देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्या लिखेंगे, ट्यूसडे वो बिगिन हुआ, वो शुरुआत हुआ ऑन अ सेलिब्रिटी नोट, एक सेलिब्रिटी नोट में, लेकिन ये जो है एंड हुआ किसके साथ, सेट के साथ। इनके लिए चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट जो है और जो नोबेल पीस प्राइज विनर है कौन है, कमल शाह। और वो क्या है, जो आए कहाँ पर आए, एंसेस्ट्रल अपने होम में आए यहाँ पर, और किसके लिए, फॉर द फर्स्ट टाइम के लिए, आफ्टर, जिसके बाद आफ्टर रिसीविंग द कोवेटेड प्राइज, एक जो कोवेटेड एक नोट जो प्रेस्टिजियस प्राइज था उसको रिसीव करने के बाद ये मीनिंग दे रहा है ना। ठीक है, इसमें एरर ये है, यहाँ पर हम देख रहे हैं ट्यूसडे बिगिन, यहाँ पर सही है, ऑन अ सेलिब्रेशन नोट बिल्कुल ठीक है, बट एंडेड विद। अब ये विथ हमारा क्या होता है, ये विथ होता है हमारा प्रीपोजिशन, विथ हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है ना। अगर विथ प्रीपोजिशन है तो हमें मालूम है कि सारे जो प्रीपोजिशन होते हैं ना उनके बाद हमेशा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा वो नाउन या प्रोनाउन आता है। क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन। अब यहाँ पर अगर देखें जो सैड लिखा है ये होता है एडजेक्टिव, ये क्या होता है, एडजेक्टिव। यहाँ पर क्या चाहिए हमें, नाउन चाहिए, तो जो सैड का जो नाउन बनेगा वो नाउन का बनेगा आपका सैडनेस, क्या बनेगा, सैडनेस, ये हमारा आंसर होगा ना। यहाँ पर एंडेड विद सैड नहीं होकर क्या होगा, एंडेड विद सैडनेस। क्यों, क्योंकि हमने देखा कि विथ एक प्रीपोजिशन है और हमेशा याद रखना एक प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जो पार्टिसिपल पीस यूज करते हैं वो हमेशा आता है नाउन या प्रोनाउन। इसीलिए यहाँ पर ये सैड की जगह क्या आना चाहिए, सैडनेस आना चाहिए, है ना। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हुआ होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ये पढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, these receipts will not only certainly contain the names of those attacked but also their address, in which case is for the corporation authorities to explain as to why they sold cattle to out of state people, ये लिखा हुआ है ना। देखिए इसमें ये एरर है, एरर क्या देखते हैं, है ना। देखिए ये क्या है कि ये जो रिसिप्ट्स हैं, हाँ ना, ये जो आपको रिसिप्ट मिले हैं, ये जो रिसिप्ट्स हैं ये न केवल उनके नाम है जिन्होंने अटैक किया, उनके नाम है इसमें, बल्कि ये भी उनके क्या है, एड्रेस भी है, जिसमें उस एड्रेस में जो केस है ये किनके लिए है, कॉर्पोरेशन अथॉरिटीज के लिए है, कि जो कॉर्पोरेट अथॉरिटीज के लिए क्या करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कि वो जो उन्होंने जो है जो कैटल है उनको जो आउट ऑफ स्टेट जो पीपल है उनको क्यों भेजा, ये मीनिंग दे रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या दिया है, दीस रिसिप्ट, यहाँ हमारा सब्जेक्ट है, विल नॉट ओनली सर्टेनली कंटेन द नेम्स ऑफ दोज अटैक्ड बट आल्सो देयर एड्रेस, ये कह रहा है कि, हाँ ना, ये कह रहा है कि ये जो रिसिप्ट्स है इसमें न केवल ये होगा बल्कि ये भी होगा, ये कह रहा है ना कि न केवल उनकी नाम है बल्कि ये भी है, ये भी नहीं दे रहा है, हाँ। अब होता क्या है, जैसे एक होता है आपका कंजंक्शन में नॉट ओनली बट आल्सो, हाँ, नॉट ओनली, हाँ, नॉट ओनली से क्या आएगा, बट आल्सो। एक होता है आपका इधर और एक होता है आपका, ठीक है, मैंने कहा एक होता है आपका इधर के साथ हमेशा क्या आता है, और, है ना। अगला देखिए तो एक होता है आपका नाइदर के साथ हमेशा क्या आएगा, नॉर आएगा, है ना। एक होता है आपका नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, है ना। तो इन्हें हम कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन, इन्हें हम कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं, है ना। होता क्या है, मैंने कहा एक होता है आइदर और, एक होता है नीदर नॉट, एक होता है नॉट ओनली बट आल्सो, है ना। अभी हमेशा पेयर में होते हैं, क्या होते हैं, पेयर में होते हैं, इसीलिए इनका नाम रखा गया है कोरिलेटिव कंजंक्शन रखा गया है। क्या रखा गया है, कोरिलेटिव कंजंक्शन रखा गया है ना। अभी जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है ना, याद रखना हमेशा ये सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच लेगा, क्या लेगा, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच लेगा, और हमेशा ये सब सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच तो लेता ही है, लेकिन अगर देखें तो हमेशा पेयर में होते हैं, किसमें होते हैं, पेयर में। याद रखना आइदर के साथ हमेशा और आएगा,
नाइदर के साथ हमेशा नॉर आएगा, नॉट ऑनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो आएगा ना। तो मैंने कहा ये हमारे क्या होते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं और ये हमेशा क्या होंगे, सेम पेयर में होते हैं, है ना, ये हमेशा पेयर में होते हैं और ये हमेशा क्या लेगा, सेम पार्ट्स स्पीच लेगा, क्या लेगा, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच लेगा, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वो क्या है, यहाँ पर इधर के साथ और दिया है, इधर के साथ नॉट दिया, नॉट ऑनली बट ऑल्सो दिया, ये हमारा पेयर हो गया। अब यहाँ पर भी देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, नॉट ऑनली के साथ क्या दिया है आपका, नॉट ऑनली के साथ आपका बट ऑल्सो दिया है, तो पेयर तो बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने कहा ये पेयर में तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये हमेशा क्या लेगा, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच लेगा, क्या लेगा, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। और अगर ये सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच लेता है तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो वो क्या है, नॉट ऑनली के बाद क्या लिखा है, नॉट ऑनली के बाद लिखा है आपका सर्टेनली, और सर्टेनली हमारा क्या है, एडवर्ब है, ये हमारा क्या है, एडवर्ब है। और यहाँ पर बट ऑल्सो, बट ऑल्सो पर आपका क्या दिया है, आपका ये आपका नाउन दिया हुआ है, एडजेक्टिव प्लस नाउन दिया है ना। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर जो एरर है ना वो आपका पोजीशन ऑफ कंजंक्शन का एरर है, किसका एरर है, पोजीशन ऑफ कंजंक्शन का एरर है। इसमें करेक्शन ये होगा कि जो नॉट ओनली का पोजीशन है ना वो आपका होगा कंटेन के बाद, यहाँ पर होगा कंटेन के बाद, है ना। कहने का मतलब ये होगा कि these receipts will certainly contain not only the names of those attacked but also their address, कि न केवल उनका नाम है बल्कि उनका एड्रेस भी है, ये कह रहे हैं ना। ये आपका जो एरर बना है आपका मतलब पोजीशन ऑफ कंजंक्शन का एरर है कि जो हमारा ये जो लिखा है कि नॉट ओनली, वो नॉट ओनली कहाँ पर होना चाहिए, कंटेन मतलब ये वर्ब के बाद होना चाहिए, तभी ये सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली क्या होगा, करेक्ट होगा, है ना। तो इसका करेक्शन क्या होगा, ये होगा आपका these receipts will certainly contain not only the names of those attacked but also their addresses, in which case this case में it is for the corporation authorities to explain as to why they sold cattle to out of state people। ये हमारा आंसर बनेगा ना। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा है कि द प्रेजेंट मेथड नॉट ओनली डिटेक्ट्स प्रेगनेंसी एट एन अर्ली स्टेज बट आल्सो मेक्स इट पॉसिबल फॉर ब्रीडर्स टू इंडिपेंडेंट कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ डिटेक्शन, ये लिखा हुआ है ना। ये क्या कह रहा है, सेंटेंस का मीनिंग ये है कि जो प्रेजेंट का मेथड है वो न केवल जो है प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करता है बहुत ही अर्ली स्टेज में, बल्कि ये जो है पॉसिबल बनाता है ब्रीडर्स के लिए कैसे इंडिपेंडेंट तरीके से कैरी आउट करने के लिए जो प्रोसेस का जो डिटेक्शन का प्रोसेस है उसको कैरी आउट करने के लिए, ये मीनिंग दे रहा है ना। देखिए इस सेंटेंस में अगर देखें तो यहाँ पर हमें कंजंक्शन दिख रहा है नॉट ओनली बट ऑल्सो, यहाँ पर बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका पेयर में भी दिया है और यहाँ पर नॉट ओनली वर्ब एक वर्ब है तो बट ऑल्सो वर्ब क्या दिया है, वर्ब दिया है, सेम पार्टिसिपल दिया है। नॉट ओनली वर्ब अगर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है तो बट ऑल्सो वर्ब क्या दिया, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म दिया है, यहाँ पर कोई एरर तो है नहीं, है ना। अब इसमें एरर ये है, यहाँ पर क्या लिखा है टू, और टू के बाद क्या था हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर कैरी आउट, कैरी आउट हमारा क्या है, ये वर्ब है, अब ये वर्ब है, और यहाँ पर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, बताया ना। ऐसे वर्ड जो एंटीपरेंट होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं ना, ध्यान रखना, एंटीपरेंट होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, इंडिपेंडेंट, है ना, डिलिजेंट, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ना। ऐसे ओयू एस्पेरेंट होते हैं वो भी एडजेक्टिव होते हैं ना, करेजियस, क्यूरियस, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ना। ऐसे अगर देखें तो एल परेंट होते हैं वो भी एडजेक्टिव होते हैं ना, एसेंशियल, कमर्शियल, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ना। और भी अगर वर्ड देखें जैसे एक वर्ड होता है आपका, मैंने कहा ल्यूक्रेटिव, ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है बेनिफिशियल, तो ऐसे वर्ड जो बी परेंट होते हैं वो भी क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं ना। ऐसे अगर देखें एक होता है आपका पर्टिकुलर, 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 तो ऐसे वर्ड जो ए परेंट होते हैं वो भी एडजेक्टिव होते हैं ना। तो हमने देखा एंटी परेंट होते हैं एडजेक्टिव होते हैं, ओयूएस परेंट होते हैं एडजेक्टिव होते हैं, एल परेंट होते हैं एडजेक्टिव होते हैं, बी परेंट होते हैं एडजेक्टिव होते हैं, ए परेंट होते हैं एडजेक्टिव होते हैं, है ना। ऐसे अगर देखें तो अगर मैं कहता हूँ आईसी, आईसी परेंट होते हैं वो भी एडजेक्टिव होते हैं, जैसे इंथुसियास्टिक, लॉन्ग सरकास्टिक, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिन पर अगर वो एंड होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। 99% यही चांस है, 1% नहीं होगा, क्योंकि लैंग्वेज से कहीं पर एक्सेप्शन हो जाता है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो इंडिपेंडेंट है हमारा जो है एडजेक्टिव है, क्या ये एडजेक्टिव है, यहाँ पर कैरी क्या है, वर्ब है। अब ये बताओ एक वर्ब को एडजेक्टिव कभी मॉडिफाई नहीं करता है ना, कुछ एक्सेप्शन होते हैं
है ना, जैसे कि अगर वो उसको आगे डिस्कस करेंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर देखें कैरी हमारा वर्ब है, इंडिपेंडेंट क्या है, एडजेक्टिव है। तो एक वर्ब को एक एडजेक्टिव मॉडिफाई करेगा नहीं, एक वर्ब को कौन मॉडिफाई करेगा, एडवर्ब करेगा। कौन करेगा, एडवर्ब। यहाँ पर इस वर्ब को हमको क्या करना पड़ेगा, एडवर्ब बनाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट लिखा है ये गलत होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली ये हमारा बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें एडजेक्टिव नहीं चाहिए, क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। एडवर्ब का क्या बनेगा, इंडिपेंडेंटली बनेगा, है ना। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, है ना। यहाँ पर हमने देखा कि एक वर्ब को एडजेक्टिव नहीं, एक वर्ब को हमेशा कौन मॉडिफाई करेगा, एडवर्ब करेगा ना। कुछ एक्सेप्शनल वर्ब्स होते हैं जो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन होते हैं, जिनको जो है एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है ना, और वो जो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन ये है हमारा, देखिए इसमें क्या लिखा है, द रिसर्च states that people working for bosses who display psychopathic and narcissistic tendencies not only feel depressed because of constant bullying but are also likely to engage in counterproductive behavior। ये मीनिंग दिया हुआ है ना। देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे ना, यहाँ पर ये कह रहा है कि जो रिसर्च है वो बताता है कि जो लोग हैं जो अपने बॉस के लिए काम कर रहे हैं, यही जो बॉसेस हैं वो डिस्प्ले करते हैं साइकोपैथिक और नार्सिसिस्टिक जो टेंडेंसी वो क्या करते हैं, वो जो है आपका डिस्प्ले करते हैं, शो करते हैं। वो न केवल उनको फील कराता है, इनको जो लोग हैं उनको फील कराता है डिप्रेस, बिकॉज क्योंकि क्या करते हैं वो कांस्टेंट मतलब लगातार उसको परेशान करते हैं जो लोग होते हैं उनको, है ना। वो आर लाइकली टू, वो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो काउंटर प्रोडक्टिव जो बिहेवियर उसमें क्या होते हैं, मतलब इंगेज होते हैं, ये कह रहे हैं, है ना। अब देखो ग्रामेटिकली देखते हैं, द रिसर्च ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट के लिए वर्ब सिंगुलर लगा है, बिल्कुल सही है। वो स्टेट करता है कि जो लोग हैं, ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है ना, कि वो लोग क्या कर रहे हैं, जो बॉसेस के लिए काम कर रहे हैं, और वही बॉसेस क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पर वो हमारा क्या रिलेटिव प्रोनाउन है, इस रिलेटिव प्रोनाउन का एडिशन क्या दिया हमारा बॉसेस, जो कि प्लूरल है। अगर एक प्लूरल है तो यहाँ पर वर्ब भी क्या लगा है, प्लूरल लगा है, बिल्कुल ठीक है। कि जो डिस्प्ले करते हैं साइकोपैथिक और नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी, वो न केवल फील करते हैं डिप्रेस, बल्कि वो जो है मतलब उनको क्या होता है, वो लाइकली होते हैं काउंटर प्रोडक्टिव बिहेवियर, है ना। ये जो सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, इस सेंटेंस में देयर इज नो एरर, है ना। इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो नॉट ऑल एक्सेप्ट बट आल्सो के लिए है। और अगर देखें यहाँ पर ये जो वर्ब है, सारे सब्जेक्ट वर्ब जो है वो सब्जेक्ट साथ क्या कर रहा है, एग्री कर रहा है। सो देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस, है ना। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हुआ होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको देखिए क्या लिखा है, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, द करेंट फ्लैग bearer of women's cricket, Shivani Mihi, recalls her 210, the then highest score in women's test history against England in 2002. Those days, the setup was very incompetent and there were hardly any money involved. ये लिखा हुआ है ना। देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे ना तो ये कह रहे हैं सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि जो करेंट फ्लैग बीरर है, जो होल्डिंग किए हुए हैं इसका वुमेन्स क्रिकेट का, और उनका नाम क्या है, शिवानी मिही। शिवानी मिही वो जो है रिकॉल करती है 210 को। वो वही क्या है हमारा द देन हाईएस्ट स्कोर, यही हमारा क्या है हाईएस्ट स्कोर है कब वुमेन्स टेस्ट हिस्ट्री में, ये कह रहे हैं ना। किसके अगेंस्ट में, इंग्लैंड के अगेंस्ट में, कब 2002 में, है ना। अब दोज डेज उन दिनों जो सेटअप था वो बहुत ही क्या था, इनकॉम्पिटेंट था और बहुत ही हार्डली जो है वहाँ पर पैसे इन्वॉल्व थे, ये मीनिंग दे रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे ना तो वह क्या है, यहाँ पर ये देयर हमारा क्या है सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर वर्ब लगा है ना। तो होता क्या है, जनरली याद रखना, अगर आपके सामने कोई भी सेंटेंस दिया है तो सेंटेंस में जो वर्ब को यूज करते हैं उस वर्ब को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं ना। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब भी क्या आएगा सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब भी क्या आएगा प्लूरल। जैसे होता क्या है, अगर मैं लिखा हूँ कि अ बॉय,
अगर मैंने अ बॉय लिखा है इसके साथ हैज आया कि हैव आया, इसके साथ क्या आएगा, अ बॉय सिंगुलर वर्ब भी क्या रहेगा, सिंगुलर। अगर मैं लिखा वाज, लिखा मैंने वर, यहाँ पर अगर देखें यहाँ पर अ बॉय ये क्या आएगा, वाज आएगा। और मैंने पहले बोला कि जो सिंगुलर होगा तो वो एस्पेरेंट होता है, एस पेरेंट होने से सिंगुलर है ना। तो यहाँ पर वो क्या होगा, अ बॉय वाज, अ बॉय है, ऐसे ही होता है ना। तो जनरली होता क्या है कि सेंटेंस में जो वर्ब यूज करते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब भी क्या आता है, सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब भी क्या आता है, प्लूरल। लेकिन होता क्या है, एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है, याद रखना, अगर कभी भी सेंटेंस की शुरुआत देयर या हियर से होगा, है ना, अगर कभी सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, हियर या देयर से होगी, तो हमेशा इसके लिए जो आगे वर्ब यूज करते हैं ना, वो आगे नाउन पर डिपेंड करेगा। ये नाउन अगर सिंगुलर तो सिंगुलर, प्लूरल तो वो प्लूरल होगा। कहने का मतलब ये है, जैसे कि अगर आपसे मैं कहता हूँ कि देयर आर अ बॉय, ये गलत होगा, वहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, देयर इज अ बॉय, क्योंकि अ बॉय सिंगुलर है। अगर मैं कहता हूँ कि देयर वर हाउसेस, ये सही होगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि देयर वाज हाउसेस, तब ये गलत होगा, क्योंकि हाउसेस क्या प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल, इसलिए क्या आएगा, देयर वर हाउसेस, ये आंसर बनेगा। अगर मैं कहता हूँ कि देयर वर अ हाउस, तो फिर भी वो गलत होगा, क्योंकि अ हाउस क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर। यहाँ पर देयर वाज हाउसेस ना होगा, क्या होगा, देयर वर हाउसेस होगा। और अगर मैं कहता हूँ कि देयर वर अ हाउस, तब ये गलत होगा, क्या होगा, देयर वाज अ हाउस, ऐसे होता है ना। तो वैसी चीज यहाँ पर भी है, यहाँ पर ये मनी क्या है हमारा, सिंगुलर है, यहाँ पर वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर, इसलिए यहाँ पर वर्ब यहाँ पर क्या आना चाहिए, वाज होना चाहिए ना। इसका आंसर क्या बनेगा, ये होगा, द करेंट फ्लैग बेयरर ऑफ वुमेन्स ब्रिगेड शिवानी मिहिर recall her 210 that the then highest score in women's test history against England in 2002. Those days the setup was very incompetent and there was hardly any money involved. ये हमारा आंसर होगा ना। इस तरीके से अगर देखें तो यहाँ पर वर्ब की जगह क्या होना चाहिए, was होना चाहिए ना। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हुआ होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है, लिखा है कि बिकॉज द पीसेस इमर्ज्ड फ्रॉम द म्यूजियम्स आर्chive often with scant information about the creators, the exhibition has had to rely much in the voices of those who brought the pieces to Germany. ये लिखा हुआ है ना। तो सेंटेंस का मीनिंग क्या है, क्योंकि जो पीसेस है वो इमर्ज हुआ, वो आपका इमर्ज हुआ मतलब आया कहाँ से आया, म्यूजियम के आर्कीव से। और इसमें जो क्या था, बहुत ही कम इंफॉर्मेशन थे किसके बारे में, क्रिएटर्स के बारे में, है ना। तो जो एग्जीबिशन है उसको ज्यादा विश्वास रखना पड़ा किस पर, इन द वॉइसेस ऑफ दोज, उन पर विश्वास रखना पड़ा जिन्होंने पीसेस को जर्मनी लाया था। ये मीनिंग दे रहा है ना। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखें तो बिकॉज हमारा क्या है, कंजंक्शन है, बिल्कुल ठीक है। अगर कंजंक्शन दिए तो आगे सेंटेंस दिया होगा कि जो द पीसेस हमारा सब्जेक्ट हो गया, जो इमर्ज हुआ, इमर्ज के साथ हमेशा फ्रॉम आता है, बिल्कुल ठीक है। कहाँ से इमर्ज हुआ, म्यूजियम के आर्चिव से जो इमर्ज हुआ। ये इसमें क्या क्या था, ऑफन विद, बिल्कुल ठीक है। ऑफन विद इसमें क्या क्या था, इसके इंफॉर्मेशन था किसके बारे में, क्रिएटर्स के बारे में, है ना। तो जो एग्जीबिशन था उसको ज्यादा विश्वास करना पड़ा, किसमें विश्वास करना पड़ा, हैज हैड। तो हैज पर वर्ब का फॉर्म दिए, बिल्कुल सही है। टू रिले, अब रिले के साथ कभी भी इन नहीं आता, रिले के साथ हमेशा क्या आता है, ऑन, है ना। होता है ना, रिलाई ऑन ही होता है, रिलाई ऑन, इसका मतलब होता है बिलीव करना, क्या करना, बिलीव करना। तो ये भी आपका जो एरर बना किसका बना, प्रीपोजिशन का एरर बना। यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ कि आई रिलाई इन यू, ये गलत होगा, आई रिलाई ऑन यू, ये आंसर बनेगा ना। तो वैसे यहाँ पर क्या आना चाहिए, रिलाई जो दिया है ना, रिलाई मच इन होगा, यहाँ पर रिलाई मच ऑन, यहाँ पर आंसर होगा ना। इसका आंसर सेंटेंस का आंसर क्या बनेगा, बिकॉज द पीसेस इमर्ज्ड फ्रॉम द म्यूजियम्स आर्कीव्स often with scant information about the creators, the exhibition has had to rely much on the voices of those who brought the pieces to Germany. ये हमारा आंसर बनेगा ना। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हुआ होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, ठीक है, कि they go the exhibition which will be on show for over a year with eventual had revealed the series of creators and
spark discussion and debate on these communities, ये लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर अगर देखेंगे ये कह रहे हैं कि वो होप करते हैं कि जो एग्जीबिशन है वो होप करते हैं, है ना। ये हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब प्लूरल लगा, बिल्कुल ठीक है, प्रेजेंट सिंपल में सेंटेंस है ना। तो वो होप करते हैं कि जो एग्जीबिशन है जिसे विच विल बी ऑन शो, जो शो में होगा कब, फॉर अ ईयर, फॉर ओवर ईयर, जो ईयर के लिए वो लास्ट में क्या होगा, इवेंचुअली वो क्या होगा कि वो हेल्प करेगा रिवील करने में जो स्टोरीज ऑफ द क्रिएटर की जो स्टोरीज हैं उसको रिवील करने में, उसको एक्सपोज करने में, और किसमें, डिस्कशन स्पार्क करने में, डिस्कशन इग्नाइट करने में, और डिबेट ऑन दीज कम्युनिटीज, और ये जो डिस्कशन और डिबेट है इस कम्युनिटीज में, ये कह रहा है ना। तो यहाँ पर एरर ये है, यहाँ पर ये बताइए, यहाँ पर ये जो हेल्प है क्या हमारा क्या है, वर्ब, हेल्प हमारा क्या है, वर्ब है। एक वर्ब को हमेशा कौन मॉडिफाई करेगा, एडवर्ब करेगा। तो जो इवेंचुअल लिखा है, ये इवेंचुअल हमारा क्या है, ये होता है हमारा एडजेक्टिव। अभी हमने बताया था कि ऐसे वर्ड है ना, इवेंचुअल, अभी मैंने बताया था कि एक पर एंड होते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं ना। यहाँ पर एडजेक्टिव तो आएगा नहीं, है ना। यहाँ पर अगर वो हेल्प करने की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं, अगर वो एक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एडवर्ब होना चाहिए। और किसी भी एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाने के लिए लगाते हैं, एलवाई लगाते हैं, है ना। यहाँ पर इवेंचुअल ना होकर क्या आना चाहिए, इवेंचुअली। इसका आंसर क्या बनेगा कि दे होप द एग्जीबिशन which will be on show for over a year will eventually help reveal the stories of the creators and spark discussion on and debate on these communities। ये आंसर बनेगा ना। अब यहाँ पर यहाँ देखिए तो हेल्प भी वर्ब है, रिवील भी वर्ब है, वही मैंने वर्ब बताया, सी हो गया, वॉच हो गया, हेल्प हो गया, मेक हो गया, ये बेयर इन्फिनिटिव को फॉलो करते हैं ना। यहाँ पर टू का यूज नहीं होगा ना, ये एक्सेप्शनल केस होते हैं ना। इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, they hope the exhibition which will be on show for over a year will eventually help reveal the stories of the creators and spark discussion and debate on these communities। ये हमारा आंसर बनेगा। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हुआ होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए यह हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इवेंचुअली थ्रू इट्स कैरेक्टर्स द फिल्म टीजेस आउट द मेनी नुआंसेस ऑफ अरेंज्ड मैरिज, द कॉन्ट्रडिक्शंस बिटवीन द ग्रोइंग एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट टू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन एंड द inaccessible pressures of settling down into matrimony। ये लिखा हुआ है ना। देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे ना तो ये हमारा एक सेंटेंस है, और यहाँ पर ये कह रही थी कि इवेंचुअली हमारा एडवर्ब बिल्कुल ठीक है ना। थ्रू, इसके कैरेक्टर के थ्रू बिल्कुल सही है ना। जो फिल्म है, ये फिल्म के लिए यूज हुआ है, इट्स यूज हुआ है, ये टीज आउट करता है बहुत से जो नुआंसेस है किसका, अरेंज मैरिज का। मैरिज यहाँ पर नाउन है, यहाँ पर अरेंज हमारा एडजेक्टिव है, ऐसा नहीं होता ना, ऐसा बोलते हैं, ध्यान रखना, अरेंज मैरिज बोलते हैं, है ना। अरेंज, देखिए ऐसा बोलते हैं अरेंज, ठीक है। मैंने कहा कि अरेंज मैरिज ऐसा बोलते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैरिज का है, नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई कब करेगा, एडजेक्टिव करेगा। जो अरेंज हमारा वर्ब है, अब ये नाउन को एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा नहीं, और वर्ब हमारा, ये हमारा वर्ब हो गया, तो वर्ब जो है एडजेक्टिव को मॉडिफाई, वर्ब जो है नाउन को मॉडिफाई नहीं करेगा, ये एडवर्ब को मॉडिफाई करता है ना। यहाँ पर ये मैरिज है, कैसा मैरिज है, अरेंज मैरिज है, तो वर्ब बना कर यहाँ पर एडजेक्टिव चाहिए, और किसी भी एडजेक्टिव को, किसी भी वर्ब को एडजेक्टिव बनाने के लिए क्या करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म या वर्ब का एंटी फॉर्म यूज करते हैं, इसलिए क्या होगा, ये अरेंज, यहाँ पर अरेंज क्या होगा, एडजेक्टिव होगा ना। यहाँ पर अरेंज मैरिज यहाँ पर बिल्कुल ये सही है ना, कि जो नुआंसेस है इसका अरेंज मैरिज का, कि जो कॉन्ट्रडिक्शन है इसके बीच में, बिटवीन द ग्रोइंग एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट टू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज भी, है ना। ये कह रहे थे जो ग्रोइंग, जो बढ़ता हुआ एजुकेशन है, वो बढ़ता हुआ एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट है, और जो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज है, इसके बीच में क्या कॉन्ट्रडिक्शन है। अब होता क्या है कि बिटवीन के साथ हमेशा हम लोग क्या यूज करते हैं, एंड यूज करते हैं। यहाँ पर जो टू की जगह क्या आना चाहिए, यहाँ पर टू की जगह क्या आना चाहिए, एंड आना चाहिए, है ना।
याद रखना बिटवीन के साथ हमेशा एंड ही आता है ना, होता है ना। आई वाज सिटिंग बिटवीन राहुल एंड श्याम, आई वाज सिटिंग बिटवीन राहुल एंड श्याम, मैं राहुल और श्याम के बीच में बैठा हुआ था, तो वही यहाँ पर है ना। क्या आंसर होगा इसका? इवेंचुअली through its characters the film teases out the many nuances of arranged marriage, the contradictions between the growing education employment and financial opportunities for women, and the inaccessible pressures of settling down into matrimony। ये हमारा आंसर है। आई होप ये जो क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली क्वेश्चन की ओर, है ना। चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है, पढ़ेंगे इसको। हो गया। चलिए ये क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, है ना। देखिए क्या लिखा है। इनिशियली conceptualized as a year-long project, the documentary eventually took almost 4 years to film and 6 to be completed, resulting in 90 sharp minutes cut from 750 hours of footage। ये लिखा हुआ है ना। देखिए यहाँ पर अगर देखें कि इनिशियली मतलब सबसे पहले इसको कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया, हाँ, एज अ ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट। ये कह रहे हैं, है ना, कि जो डॉक्यूमेंट्री है वो लास्ट में क्या हुआ, उसने जो ऑलमोस्ट 4 साल ले लिए फिल्म के लिए, है ना, और 6 साल जो है कंप्लीट करने के लिए ले लिया, है ना। इससे क्या हुआ, 60 मिनट्स में जो है बहुत ही ज़्यादा जो है 60 मिनट्स में कट हुआ, मतलब बहुत ही ज़्यादा समय लग गया। कब से 750 आवर्स ऑफ फुटेज, ये आपको समय लगा, ये कह रहे हैं, है ना। अब देखिए एरर ये इसमें जो एरर है, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 2 स्टूडेंट, ये आपके सामने मैंने लिखा होगा, है ना। ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है करेक्ट है क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 है मतलब क्या लेगा, प्लूरल नाउन। यहाँ पर स्टूडेंट की जगह क्या आना चाहिए, स्टूडेंट्स आना चाहिए, है ना। तो वैसे यहाँ पर क्या लिखा है, 4 ईयर, तो 4 ईयर यहाँ पर क्या आना चाहिए, 4 ईयर्स होगा, हाँ। यहाँ पर ईयर की जगह क्या आना चाहिए, ईयर्स होना चाहिए ना। लेकिन आपने देखा होगा कहीं पर ईयर भी होता है, वो कब होगा, जब वो ईयर सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव यूज होगा, है ना। अगर वो ईयर सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव यूज होता है तभी वो सिंगुलर फॉर्म में होता है ना। जैसे आपके सामने मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने कहा कि आई हैव 10 years एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है गलत होगा, है ना। यहाँ पर होना क्या चाहिए, आई हैव 10 year एक्सपीरियंस होगा। क्यों? क्योंकि ये जो ईयर है इस एक्सपीरियंस के लिए कैसे यूज हुआ, एडजेक्टिव जैसे यूज हुआ, है ना। तो याद रखना, अगर कोई भी नाउन किसी और नाउन के लिए एडजेक्टिव जैसे यूज होगा, मतलब उसके पहले आएगा, तो हमेशा सिंगुलर होना चाहिए, है ना। यहाँ पर एक्सपीरियंस हमारा नाउन है, यहाँ पर ईयर इसके लिए एडजेक्टिव जैसे यूज हुआ, इसीलिए यहाँ पर ईयर्स ना होगा, क्या आना चाहिए, ईयर होना चाहिए, है ना। ऐसा आपने देखा होगा, ऐसा होता है क्या, अगर मैं कहता हूँ कि 5 hours क्लासेस, ये मैंने लिखा हुआ है 5 hours क्लासेस, एक्सप्रेशन हमारा क्या है, इनकरेक्ट है ना। यहाँ पर होना क्या चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए आपका 5 hour क्लासेस, 5 hour क्लास, मतलब ये आर जो प्लूरल नहीं हुआ, सिंगुलर हुआ। क्यों? क्योंकि आवर भी नाउन है, क्लासेस भी नाउन है, लेकिन ये नाउन इस नाउन के लिए कैसे यूज हुआ, एडजेक्टिव कैसे यूज हुआ, इसीलिए सिंगुलर हुआ, इसीलिए क्या आएगा, आवर। लेकिन यहाँ पर अगर देखिए तो आगे कोई नाउन दिया नहीं है, इसीलिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, ईयर्स आना चाहिए, है ना। आई होप ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो ऐसी और भी वीडियो तो आपको जानने के लिए अगर आपको लेनी है तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।